और सऊदी अरब से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी अरब पर एक बार फिर से ईरान ने हमला किया है। ईरानी ड्रोन लगातार सऊदी अरब में मंडरा रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से यह बयान आया है कि ईरान के जो ड्रोन हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया है, यानी ईरान के ड्रोन को सऊदी फोर्सेस ने एक तरह से इंटरसेप्ट कर लिया है। ईरान के ड्रोन को सऊदी ने मार गिराया है, लेकिन लगातार मशरिक़ वस्ता में ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि तल अबीब बुरी तरह से जल रहा है। इजराइल के अंदर तल अबीब की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक तरफ ईरान की तरफ से लगातार तल अबीब पर हमले किए जा रहे हैं और इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से भी, लबनान की तरफ से भी लगातार रॉकेट के जरिए से तल अबीब को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा हमला एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला तल अबीब पर किया है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, आपको बता दें, तल अबीब से, जहां पर तल अबीब के जो बॉर्डर का इलाका है यहां पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया है और एक साथ कई रॉकेट तल अबीब पर दागे गए हैं। इसके अलावा ईरान की तरफ से भी तल अबीब पर बड़ा हमला किया है। इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो दरअसल यही मिल रही कि पहले हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला किया जाता है तल अबीब पर और यहां पर कई इमारतों को नुकसान पहुंचता है, आईडीएफ के कई ठिकानों को नुकसान पहुंचता है और उसके बाद ठीक उसके बाद ईरान की तरफ से भी हमला किया जाता है और इस मिसाइल हमले में तल अबीब में काफी ज्यादा नुकसान होता है। इन दिनों तल अबीब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जहां पर तल अबीब के आसमान पर हजारों लाखों जो कौवे हैं वो दरअसल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, लाखों की तादाद में जो कौवे हैं वो दरअसल उड़ते हुए नजर आ रहे हैं तल अबीब के आसमान पर और इसे जो माहिरीन दरअसल एक तरह से तबाहकुन हालात से जोड़कर देखते हैं या इसे बदशगुनी के तौर पर भी एक तरह से देखा जाता है। और ऐसे में आप देखिए कि जिस तरह से तल अबीब के हालात हैं, जिस तरह से पूरे इजराइल के हालात हैं, पूरे इजराइल में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में कौवों का ये जो वाकया है जो तल अबीब के आसमान पर उड़ते हुए एक साथ नजर आए हैं, पूरे सोशल मीडिया पर इस पूरे वाकये की दरअसल ये पूरा वाकया वायरल हो रहा है। तल अबीब पर जिस तरह से कौवे एक साथ उड़ते हुए नजर आए, ये एक दो नहीं बल्कि हजार दो हजार नहीं, लाखों की तादाद में ये कौवे हैं जो एक साथ उड़ रहे हैं। माहिरीन का यह मानना है कि किसी इलाके पर अगर आफत आने वाली होती है, किसी इलाके में अगर हालात बेहतर नहीं होते हैं, तो वहां पर इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में कौवे आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसी तरह से एक बदशगुन के तौर पर भी इसे एक तरह से, यानी बदशगुनी के तौर पर भी इसे एक तरह से देखा जाता है कि जहां पर आसमान में इस तरह से कौवे झुंड की शक्ल में उड़ रहे हो, हजारों लाखों की तादाद में कौवे आसमान पर उड़ रहे हो, वहां पर दरअसल तबाही एक तरह से आने वाली होती है, वहां पर हालात बहुत खराब होने वाले होते हैं। और इस वाकये के बाद तल अबीब में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। एक तो ईरान लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसके बाद तल अबीब में कौवों का जो वाकया पेश आया है, इसने दरअसल एक तरह से तल अबीब के लोगों की नींद उड़ा दी है। लोग अब यहां पर बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इस बीच इजराइल से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार में अपोजिशन जो पार्टियां हैं, उन्होंने अब सरकार पर सवाल उठाए हैं। खुद इजराइल की अपोजिशन पार्टियों ने यह कहा है कि आईडीएफ पर, यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इजराइल की, उन पर बहुत ज्यादा दबाव है। बल्कि अपोजिशन यह कह रहा है इजराइल के अंदर कि आईडीएफ पर हद से ज्यादा दबाव एक तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू सरकार ने बनाकर रखा है। आईडीएफ नफ्सियाती तनाव के शिकार है। आईडीएफ के जो जवान हैं वो लगातार मारे जा रहे हैं और ऐसे में काफी ज्यादा तनाव आईडीएफ के जवानों में बना हुआ है और अब सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन पार्टियां भी लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं कि इस जंग को रोका जाए। जबरदस्ती यह जंग दरअसल ईरान पर थोपी गई है। इस जंग की जरूरत नहीं थी। हालांकि इजराइल इससे पहले 12 दिन की जो जंग हुई थी उसमें नतीजा भुगत चुका था। फिर इजराइल ने यह जंग आखिर क्यों मोल ली? इसी वजह से लगातार अपोजिशन पार्टियों के जो लीडरान हैं वो सवाल उठा रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि इजराइल की जो आर्मी है, आईडीएफ के जो जवान हैं, उन पर हद से ज्यादा दबाव बढ़ता जा रहा है। उन पर दबाव एक तरह से काफी ज्यादा हो गया है।